लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। अभी जहानाबाद जिला के काको थाना अंतर्गत में दमोहा गांव है। आपको पता होगा कि पटना में मीनाक्षी होटल में वहां पर एक सिपाही शोभा सिपाही की हत्या हुई थी। वो जो उनके हस्बैंड है गजेंद्र सरेंडर भी कर चुके हैं आज से 2 दिन पहले काको थाना में। लेकिन जब तक हम लोग जब उस खबर को किए थे तो उस समय वास्तविकता कुछ और पता चल रहा था। लेकिन जब हम लोग तहकीकात में गए और मीडिया में जो खबरें चली वो खबरें कुछ और निकलने लगी। खबरें ये निकलने लगी कि लव ट्रायंगल का मामला आया। लव ट्रायंगल का मामला आया कि शोभा भी शादीशुदा थी और शोभा का किसी और से अफेयर होने की संभावनाएं थी। सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पिताजी, बात करेंगे। गजेंद्र के पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? रामाश्रय यादव। इस बात को खुलासा कीजिए कि आपके पुत्र जो है लव मैरिज किए थे या अरेंज मैरिज था? हमारा लड़का गजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल के बगल में कोचिंग खुला था। कोचिंग खोलने के दरमियान में उस लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ने के दरब में वह लड़की से प्रेम किया। ठीक है। प्रेम करने के बाद साल भर ठहर के उसके बाद शादी करने के लिए तैयार हुआ। शादी करने के लिए पक्ष में हम नहीं थे, जबकि उस लड़का को दूसरा शादी हम कर चुके थे। गजेंद्र का दूसरा शादी कर चुके थे आप? हाँ। अच्छा, शोभा से पहले गजेंद्र की शादी से शादी पहले उस लड़का को हम कर दिए थे। मरीज जब अपना कोचिंग में फंसाया तो मेरा पुत्र गजेंद्र प्रसाद आया, रोने लगा कि पापा हम मर गए हैं। हम कह जाओ शादी कर लो। शादी करने के दरमियान में हमारे दरवाजा पर एक दिन नहीं आया। जब ये लव मैरिज हुआ तब? जी। आता था जहानाबाद डेरा में रहता है, पटना रहता है। अच्छा, गजेंद्र आपका बेटा भी? जी। ठीक है। हम लोग जब शादी किया तो हम अपने बड़का पुत्र को पुतोह के और छोटका के दोनों अलग अलग घर हम बांट दिए। ठीक है। घर बढ़ना हम बुढ़वा बुढ़िया दूसरे जगह रहे। ठीक है। हम अपना जहाना चल गए डेरा में, वहाँ रहने लगे। फिर भी देखे कि कुछ पैदा होता है, करता है खेती बाड़ी। मगर दोनों के खेती अपना आधा आधा बांट दिए। हम एक कट्ठा भी नहीं रखे। सभी पंच को कहलाम था कि आपको पीसी मिलता, बुढ़वा बुढ़िया दोनों इससे खाना है। हम अपना अलगे रहेंगे, बुढ़वा बुढ़िया खाया। एक बच्ची भी जरागो था नतनी, उसको हम ही साथे रखे हुए हैं। वो दोनों मांग मरद के यहाँ पता नहीं है। जब तक शादी आया तो शादी होने के बाद दरमियान 1 महीना यहाँ रहा। 1 महीना के बाद बच्चा मेरा ये लगाया कि तुम नौकरी करो। नौकरी के दरमियान में खेत भी हमसे बेचवाया, माँ से खेत बचवाया 1 कट्ठा। 3 कट्ठा हम लिखे खेत नौकरी के लिए, जिसका वो सीका अभी तैयार है महतो के दिए। शोभा के नौकरी के लिए? जी, शोभा के नौकरी के लिए। चलिए, एक चीज़ आपको खुलासा करते हैं। पहला ब्रेकिंग खबर ये है कि गजेंद्र पहले से शादीशुदा था। दूसरा ये है कि शोभा के नौकरी के लिए अपने पिता पर दबाव देते रहा, पिता और माँ पे, और तकरीबन 3 कट्ठा ज़मीन इनके अपने हाथों से शोभा को नौकरी के लिए पैसा खर्च किए, शोभा की नौकरी के लिए। अब हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, जब हम कल कोतवाली थाना से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मैं ज्योति मौर्य से इसको लिंक कर रहा था। देखिए समाज में किस तरह से प्रदूषित किया जाता है समाज को, कि उस लड़की को, शोभा को, शादी से पहले, शादी तक वो जब यहाँ आई घर में तो उसकी नौकरी नहीं था। लेकिन उसका पुत्र गजेंद्र इतना प्यार करता था, उसको नौकरी करवाने के लिए ज़मीन बेचा गया और उस लड़की को एक रास्ते पर लाया गया। और उस लड़की रास्ते पर आने के बाद मामला कहाँ भटक जाता है, इन्हीं से हम सुनते हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जब ये नौकरी लगा दिया गया, जो अभी खेत भी तात्पर्य लिखे हैं नज़दीके में, 1 महीना 2 महीना के अंदर में एगो लिखाया 15 जो हम घूस अथी लिए थे सूद पर सधाने के लिए। जी, सधाने के लिए अभी खेत तात्पर्य बेचे हैं सर। भी 1 महीना नहीं होता सर, जिसका उसीका भी हम दिखाई काल रहे हैं। यहाँ के बाद वो खेत सब सूद भर दिए हैं, उसीका भी हम दिखा देंगे सर कि अभी तात्पर्य मैया भी बेचा, हम भी बेचे, और गोतिया से भी सूद लिए थे, उनको से भी खेत बेचवा के हम कह लिए बाबू तू खेत ले ले। उनसे बाद हम खेत लिए तो अगर बाद हम 1 साल ही रहा, नौकरी हो गया। नौकरी होने के बाद एगो पैसा भी हमको पास नहीं भेजा। अच्छा, जो आपने खर्च किया उसको पैसा के हिसाब, मतलब ये नौकरी लगे तो पैसा देना चाहिए? नहीं, 1 रुपया नहीं जानते। 14 थे हम पहले। नौकरी जो हुआ उसमें घूस भी बोल तो रहे हैं। जी, घूस दिए थे हम ही सब खेत बेच के। 6 लाख का 2 लाख
7,000 महीना में पड़ा थी, खाना के देते थे ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में खाना के लिए देते थे। मतलब सिपाही बनने के लिए। हाँ, वहाँ ड्यूटी हो गया था। आप चौकीदार हैं? जी, सरकारी चौकीदार हैं। सरदारी थे। अभी हम VR मार दिए, बड़का बेटा के दे VR मार के, जो हम लोग को इकला था ना। हाँ, VR से मार के हम बड़का बेटा को हम नौकरी दिए। हम रिटायर होकर दे दिए कि 1 साल पहले बड़का बेटा के एक हाँ हो जाएगा। अरे हमारा तो 10,000 8,000 मिलवे करता है, तो हम दे दिए कि जाओ भाई करो, इसलिए अब उसको दे दिए। हम नहीं अपना अलगे अलगे हटे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है पटदारी होगा, बड़ा बेटा को आप नौकरी दे देते, ये करा को जमीन उसका हमारे उसका भी कागज सब बनाया हुआ है सर, नौकरी बनाया हुआ है, सब अब बांट दिए हैं। आप ये अब वहाँ पर आइए, आप ये पैसा सूद वाले को सधा दिए, उसके बाद आप आइए। उसके बाद हम जैसे हम बाहरे रहते थे, हम डेरा में रहते थे, हमारा घर यहाँ नहीं है सर। यहाँ घर नहीं, देखिए आधा बड़का बेटा के, आधा छोटका बेटा के दिए, दोनों बेटा को आधा आधा बांट दिए। एक को हमारा चाचा है, बच्ची 3 गो, बड़का बेटा का वो घर हुआ जी, यही छोटका की हुआ सर जी। हम अपना रहते हैं मऊ में, रहते जहानाबाद रहते थे, कभी वो चल गए ससुराल अपना, कहूँ रहते हैं, यहाँ हमको रहते नहीं। हम घर बनाना चाह रहे हैं, हमारा दनान पड़ा था, वो देखिए सर, वो दनान गिर गया, इसलिए हम नहीं रहते हैं जी। हाँ, पहल का उसी में हम रहना चाहते हैं, मगर गिर गया, इससे हम नहीं रहते हैं जी। डर के मन नहीं रहते कि कखनी फंस जाएगा, वही में रह लगे। इसके बाद बेटा को जब हम यहाँ थे, और अथियो दिखा दियो, कागज भी है एगो, हॉस्पिटल में हम 19 तारीख के भर्ती थे। हमका अथी है, कैंसर के बीमारी है सर। कैंसर के बीमारी के लिए हम इनको गजेंद्र प्रसाद को हम भेजे थे दिल्ली। अच्छा, दवा लाने के लिए। हाँ। दवा लाने को गए तो फ़ोन उठाए तो फ़ोन उठ ही नहीं रहा था। गजेंद्र के हमको होश हो गया कि भाई है कहाँ वो। बीने ही हो के 2:30 बजे 19 के 2:30 बजे काको थाना हमको रिपोर्ट दिया कि जी आपको पुतो शोभा देवी पति गजेंद्र है, नौकरी लगा था। हम बोले हाँ सर, हमारा तो पुतो नौकरी में और ड्यूटी में पटना था। पटना से बोले कि गजेंद्र के फ़ोन नहीं उठाया। तब बोले हमारे पुतो के गोली कौन मार दिया भाई? ना हमारे बेटा गोली के हाल जानता है सर, न पिस्टन के हाल जानता है। वो पढ़े में B.Ed किए हुए है, इसका नौकरी होने वाला था जी। B.Ed किए हुए सर, पढ़ाई के करके B.Ed में। उसके बाद ये दावा नहीं फ़ोन किया था, उनको फ़ोन ही आ गया, तो बेटा फ़ोन नहीं उठाया। तब हम कहे क्या बात हुआ। हम गए रात में पटना गए। हम पटना गए तो हम लोग जाम में संपत जग में जाम लग गया। संपत जग में जाम लग गया तो हमरा से पहले लड़की वाला चला गया। अच्छा, ठीक है। उनका पुलिस लाश दे दिया। हम यहाँ से पहुँचे तो पुलिस के कहबो किए कि जी लाश उनको क्यों दिया? हमारा ही फ़ोन है, लाश के भागी हम न हैं। तो हाँ जी थे, मगर वो बाप के भी अधिकार होता है, लाश ले चल गया। समधी साहब के फ़ोन किए कि भैया मेरा उत्तरी भेज दीजिए घरे, हम काम क्रिया करेंगे। वह कहा कि ना हम अपने काम क्रिया करें। अब फिर फ़ोन किया है बीच बीच में भी, हम बताबो कौन कौन तारीख है समझी फ़ोन किया है। वह कहता है कि हमको पति नतनी के नाम से पूरा खेत लिखो। अच्छा, अब आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं जी, ब्लैकमेल कर रहा है कि हमारा पुत्री के नाम अति नतनी के नाम से पूरा खेत लिख दो। पूरा लिखाएगा तो उनके हिस्सा का ना? हाँ, हिस्से का नहीं लिखेंगे, सब हम लिख देंगे। हमारा सब खेतवे है, जमीनों बेच के आप नहीं। हाँ जी, जमीन अभी वसीका दिखावेंगे सर भी। तैयो के लिए हम कहली कि नहीं, तो बुलाया कि तू आप, हम कहली तू हमारा नाम दे दिया तो हम कहे जाएंगे तो रहीं। नाम नहीं देता तो हम लाश लाते, घरे जाते, सब ले आते, नतनी भी है। उसके बाद वो नहीं माना, हम चले आए। बच्चा को दीपक रोज देते रहता हमारा फ़ोन पर कि तुम्हारा को नाती है जरे को हमारा यहीं रहता है, तुम्हारा नाती के मार देंगे। हम कहलिए यार तुम मारो ना भाई, तू आके जरा देखो, आके मार के चल जा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।